45 दिन में क्राउन आपका 15 दिन में क्राउन, 45 दिन में यूसीडी और 101 दिन में डीयूसीडी अचीव किया था इन्होंने। तो क्या मिलना चाहते हैं ऐसी पर्सनालिटी से आप? मैं मजा मत से अभी मजे में है ना, इनको मजे लेने के लिए नहीं है, मजा तो हमारी लाइफ हो चुकी है, समझ लो बात। मुझे 5 साल मिले ना, 5 साल। हर लीडर स्टेज पे आता है एक ही चीज बोलता है, 5 साल 5 साल। ये 5 साल क्या है? ये 5 साल जिस दिन आप स्टार्ट करते हैं ना सीरियस होके, वो 5 साल है। अगर बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिनकी चौथी GMW है, तीसरी GMW है, और आज भी आपको ये वेस्टीज बिजनेस मजाक लग रहा है ना, तो साहब ये मजाक नहीं है, ये लाइफ चेंज होती है। इसको सीरियस लो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, आज मंडे का दिन है, जॉब कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। मैं खुद एक बिजनेसमैन था। 2005 के अंदर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया। गगन कुकरेजा मेरा नाम है, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, प्रीतमपुरा में मैं भी रहता हूँ। सर आप प्रीतमपुरा से हैं? अच्छा, प्रीतमपुरा में मैं भी रहता हूँ, और इस इंडस्ट्री में आया था 2005 में। लगभग 15 साल हो चुके हैं। और ये 15 साल कैसे बीते, थोड़ा सा 10 मिनट में बताऊंगा। ज्यादा समय मेरे पास भी नहीं है और ज्यादा समय आपके पास भी नहीं, क्योंकि लंच आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लंच चाहिए, वो इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब 2:30 बजेंगे, कब 2 बजेंगे, गर्मा गर्म लंच मिलेगा, हलवा मिलेगा, चटनी मिलेगी, प्याज मिलेगा। आप अगर यही चीज करना ना, मेरे से उनके बाद आके मिल लेना, 5,000 रुपये मेरे से ले जाना और आराम से जी भर के खाना पूरा दिन। पर उस लंच से आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। यहाँ जो लीडर्स बैठे ना, आप जो लीडर्स बैठे आप सुन रहे हैं, सुबह से शाम हो गई, कल से सुन रहे हैं। 15 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास, 10 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास, घिसे हुए हैं, ऐसे नहीं बने। आपको लगता है कि फ्रंट चेयर मिल गई, ऐसे फ्रंट चेयर नहीं मिलती। फ्रंट चेयर सबको मिलती तो सारे आप यहाँ पे होते, वहां पीछे नहीं बैठे होते। गजब यार। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है भैया? जिसके लिए आए हैं वो चीज ले। ये लंच डिनर समय पे नहीं मिला, चाय नहीं मिली, चाय ठंडी थी, कॉफी ठंडी थी, क्या है यार ये? क्या है यार? 2500 रुपए की टिकट लेके 5 स्टार में आए हो। अभी अपने पैसों से जाके ना रेस्टोरेंट में कॉफी पीना, 350 रुपए की कॉफी है, वापिस उठ के आ जाओगे। यहाँ कॉफी ठंडी लग रही है, लग रही है ना ठंडी? लगनी चाहिए, बहुत लगनी चाहिए। 2005 में नेटवर्क मार्केटिंग में आया, ट्रेडिशनल बिजनेस में था, पापा के साथ शॉप पे बैठता था। और कोई लंबे सपने नहीं होते बिजनेसमैन के पास, यही होता है चलो यार दुकानदारी है, दुकानदारी बढ़िया चलनी चाहिए, यही सपने होते हैं। मैं भी फादर के साथ दुकान पे बैठता था। हार्डवेयर की शॉप है हमारी पश्चिम बिहार में, 1979 से है। तब मेरे फादर को बिजनेस के अंदर हो चुके हैं 41 ईयर, 41 साल। 41 साल मतलब बहुत समय होता है अगर देखा जाए तो। 1979 और आज 2020 चल रहा है। मुझे एक चीज पता है, एक गधे की जिंदगी में धूप हो सर्दी हो, सुबह जाना, शटर उठाना, 9:30 बजे दुकान पे पहुंच जाना, कुछ भी कहीं भी हो, 9:30 बजे जाके शटर उठाना, कस्टमर की इंतजार करना, आएगा तो भी बढ़िया, नहीं आएगा तो भी बढ़िया, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं। 1 करोड़ रुपए लगा रखा है शॉप के अंदर, 1 करोड़ रुपए का माल गोडाउन में और दुकान में है। किसी दिन 5,000 की सेल होती है, किसी दिन 10,000 की होती है, किसी दिन 50,000 की होती है, क्योंकि बिजनेस का कोई रूल नहीं होता। इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, ग्राहक की इंतजार आपको करनी पड़ेगी। और जॉब में क्या होता है, वो भी सुबह जाता है रात में, सुबह जाता है रात में, तो उसकी जिंदगी भी वैसी ही है। अगर कोई सोच रहा हो जॉब के अंदर, मैं तो एक चीज बोलता हूँ, हमेशा मीटिंग में कहता हूँ, जॉब वाले इंसान की एक परिभाषा है कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में वो गर्म रहता है, 11 से लेकर बीच में वो नरम रहता है, और 21 से लेकर 30 के बीच में वो बेशरम रहता है। क्योंकि जब अकाउंट में पैसे आते हैं ना सैलरी के, बहुत अच्छा लगता है, उससे बढ़िया राजा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और बिजनेस वाले का भी यही है। पर बिजनेस में एक चीज होती है, मैंने सीखा था आज से 2005 में मैंने पहली दफा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया, तो वो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में बताया।
मैं पहले सोचता था यार मैं जो है ना पैसिव इनकम ले रहा हूँ, दुकानदार पैसिव इनकम नहीं लेता, वो क्या करता है एक्टिव इनकम। शटर खुल रहा है पैसा। मुझे आज भी याद है, कभी भी हम छोटे होते थे, परिवार के साथ जाते थे, मम्मी पापा के साथ जाते थे, तो एक छुट्टी होती थी बुधवार पश्चिम विहार बंद होता है, तो बुधवार को बंद होता था, सुबह जाते थे परिवार के साथ, वीरवार से पहले वापस आ जाते थे क्योंकि दुकान खोलनी है, इतनी टेंशन रहती थी। तो दुकानदार का यही होता है। और जो बोलोगे क्या है, बढ़िया मजे हैं, सैटरडे संडे छुट्टी है, पर मोस्टली जो भी हार्ट अटैक होते हैं वो मंडे मॉर्निंग को होते हैं क्योंकि सैटरडे संडे को बिना अलार्म की जिंदगी जीता है, कोई अलार्म नहीं, आराम से उठता है, आराम से सोता है, सब कुछ बढ़िया होता है। मंडे को भूल जाता है कि शायद आज मंडे है, इसलिए वो संडे सोच के उठता है, पता चलता है टाइम लेट हो गया, फटाफट जॉब पे जाता है और उसी टाइम हार्ट अटैक होते हैं। 2005 में इस बिजनेस में आया, एक इंडियन कंपनी में काम स्टार्ट किया, वहां सिस्टम नहीं था। वो कंपनी जो थी ना लालाजी वाली कंपनी थी। बहुत सारी कंपनी आज भी मार्केट में आज भी वो चल रही है, दोबारा से बंद हुई, दोबारा से चालू हो गई, आज भी सोच वो लालाजी वाली है। उसके एमडी रात में 11:30 बजे ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसका मतलब सिस्टम नहीं है भाई उसमें। जिसके मालिक को 11:30 बजे जूम मीटिंग लेनी पड़े, इसका मतलब उस कंपनी में सिस्टम नहीं है। उसका बिना सिस्टम वाली कंपनी से काम स्टार्ट किया, 3 साल उसमें मेहनत की। मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, सहारनपुर से मेरे दोस्त आए हुए, 2005 में मैं उनके साथ उस कंपनी में था। तो बिना सिस्टम वाली कंपनी में काम किया, 3 साल मेहनत की, रिजल्ट 0। सिर्फ एक चीज मिली, नॉलेज। और नॉलेज की कोई कीमत नहीं हो, नॉलेज की कोई कीमत नहीं। 2008 में फिर दूसरी कंपनी स्टार्ट की, 2008 में दूसरी कंपनी स्टार्ट की, लगभग 7 साल उसको किया। और फायदा क्या मिला उस नॉलेज का, मैं आपको ये बता रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी प्रेस्टीज पहली कंपनी है, या वेस्टीज दूसरी कंपनी है, या तीसरी कंपनी है, चौथी कंपनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे, किसकी पहली कंपनी है वेस्टीज? एक बार जोरदार ताली इनके लिए होनी चाहिए। सिंपल सी चीज समझा देता हूं। पहली कंपनी जिनकी वेस्टीज है, उनके वो लक्की क्यों है? अगर किसकी छोटी बहन हो, ये किसी की बेटी है, और हम मार्केट में जाते हैं उसके रिश्ते के लिए, रिश्ता ढूंढते हैं। अगर घर अच्छा मिल गया तो लड़की की किस्मत अच्छी है, अगर घर अच्छा नहीं मिला, किस्मत समझ लो ये लड़की का रिश्ता करने आए थे, आपको अच्छा लड़का मिल गया और वो वेस्टीज है। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म इंडिया में नहीं है। दुनिया भर के मतलब वो कहते हैं ना कि दुनिया भर के झोल मार्केट में चल रहे हैं, और वेस्टीज में जो आदमी कामयाब नहीं हुआ, मेरे हिसाब से वो कहीं कामयाब हो ही नहीं सकता। 2008 के अंदर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की, और एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। एक्सपीरियंस था, काम करना चालू किया, 13 महीने लगे सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमाने में, सन 2008 में। रमेश जी को बता, रमेश जी हमारे साथ से 2009 से हैं, और बहुत सारे लोग सनी साहब बैठे हैं, वो भी गुड़गांव से आए, साथ में सबने देखा है। तो उस कंपनी को किया 7 साल। वहां पे एक प्रॉब्लम क्या थी कि मैनेजमेंट कमजोर थी। नहीं तो एक जमाना ऐसा था 2010-11 में पर वीक 2500 लोग मेरी टीम में ज्वाइन होते थे, यानी महीने की 10,000 ज्वाइनिंग। मतलब मेहनत की, सब कुछ किया। कहते हैं ना प्लेटफॉर्म सही होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग वेस्टीज कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, एक चांस मिला है। भगवान ने, उस गॉड ने आपको चांस दिया है कि 3 साल, कितने साल? 3 साल, बोलो एक बारी, 3 साल। ऐसे नहीं, मजा नहीं आएगा। मैं कल से देख रहा हूं ताली में, मतलब क्या हो रहा है, मतलब कोई हाथ में प्रॉब्लम है क्या ताली बजाने में? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको भगवान ने हाथ दिया है? लेफ्ट हैंड सभी को दिया, लेफ्ट हैंड दिया है ना। अब सबको ही राइट हैंड भी दिया है, और ये राइट हैंड की छोटी वाली उंगली है ना। अब ये वो आदमी है जो आपको मार्केट में जाते हो, क्या बोलता है? बाबू तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता। वेस्टीज को अच्छी कंपनी है, तेरे से नहीं होगा, बोलते हैं ना। किसको किसको मिलता है ऐसा बोलने? सबको मिलता है। यहाँ सारे ऐसे लोग हैं, एक बार याद उठा लो। और ये छोटी उंगली है, आज इसको पीटना है। क्या करना है? पीटना है। और पीटेंगे सिंगल उंगली से, ऐसे पीटो जरा।
अब ऐसा करो, दूसरी उंगली में जोड़ लो, तीसरी उंगली में जोड़ लो, चौथी उंगली में जोड़ लो, अब जोर से पीछे। पीट दिया ना, उस दुश्मन को पीट दिया जो मार्केट में ये बोल रहा है तू नहीं कर सकता। मेरा ये मानना है कि 250 लोग वेस्टेज में कार ले सकते हैं ना, तो मैं भी ले सकता हूँ। हमारे जैसे इंसान है वो नहीं। तो 2008 से लेके 2014 तक कंपनी की पैसा कमाया। लगभग 7-8 लोग ऐसे थे जिन्होंने 1 करोड़ रुपए कमाया हमारी टीम के अंदर। 2015 में खुद की कंपनी स्टार्ट की, 2015 में, क्योंकि 2008 से लेके और 2018 तक हमारा कोई अप्लाई नहीं, क्योंकि जब हमने 2008 में स्टार्ट किया तो डायरेक्ट कंपनी के साथ स्टार्ट किया। जो कंपनी के डायरेक्टर थे वही हमारे अपलाइन मान लो, पर डायरेक्टर उतनी सपोर्ट नहीं देता जो मिलनी चाहिए अपलाइन की तरफ से। 2018 के अंदर खुशकिस्मत मानते हैं कि पवन सर जैसे अपलाइन हमें मिले। से लेकर 2018 तक खुद की कंपनी चलाई। किसी ने ये नहीं समझाया था कि दूध पीने के लिए भैंस पालना जरूरी नहीं है। भैंस पाल ली, अपनी कंपनी खोलना भैंस पालने के बराबर है। जिस काम के लिए पैदा हुए थे वो काम नहीं कर रहे, बाकी सारे कर रहे हैं। नेटवर्कर का काम क्या होता है? मीटिंग लेना, 1-to-1 करना, होम मीटिंग करना, CYL करना, ट्रेनिंग करना, और मैनेजमेंट का काम होता है ऑफिस में बैठ के सेटअप देखना। हम सेटअप देख रहे हैं। हम क्या थे? नेटवर्क। बन क्या गए हम? मतलब वो भी नहीं बन पाए। समझ रहे? तो 2018 में वेस्टेज मिला। कहानी आपको मधुकर सर ने समझाई दी थी सारी। मेरा एक सवाल है, 3 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? ये वही सवाल हो गया जैसे सब्जी वाले के पास जाके पूछे भैया सब्जी ताजी है? क्या बोलेगा? नहीं, वो ये बोलेगा कि भैया बासी है, तुझे ही बेच रहा हूं। ऐसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। वो कहेगा सब्जी ताजी है। तो ये सवाल ही मतलब गलत है। कितने लोग कामयाब? भैया कामयाब होना चाहते हैं, तभी तो पता नहीं कहां से आए हुए। कामयाब होने के लिए आए हैं। बिल्कुल। मेरा पहला सवाल, कितने लोग सपने देखते हैं? मुझे तो यहाँ पे भी सपने आते हैं। कितने लोग ये मानते हैं कि वेस्टेज से उनके सपने पूरे हो सकते हैं? देख लो, हाथ उठा रहे हो और वो परमात्मा ऊपर से देख रहा है। 5 साल के बाद जो आदमी वही काम कर रहा होगा तो समझ जाना उसने क्या गलती की है। मानते हैं सभी के सपने पूरे? एग्जाम्पल लेता हूं, सपने आपके, वेस्टेज आपके पास है। ध्यान से सुनना और डायरी में नोट करना इस चीज को। ये 3 सवाल रात में जाके पूछना, अपने बिस्तर पे जब आप सोने जाएंगे, अपने बेड पे जब आप सोने जाएंगे, अपने आप से पूछना। कोई भी हो, हर इंसान अपने आप से पूछना। मेरा पहला सवाल, अगर वेस्टेज नहीं करते तो क्या ऑप्शन है आपके पास? ये नहीं तो क्या है? कोई ऑप्शन आपके पास? नहीं। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कितने लोग जॉब में हैं और कितने लोग बिजनेस में हैं? आपको क्या लगता है कि आपकी जॉब से सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं। आपको क्या लगता है कि आपके बिजनेस से सपने पूरे हो जाएंगे? कौन सा बिजनेस? आप जो वेस्टेज के अलावा जो कर रहे हैं, वेस्टेज से तो हो सकते हैं सपने पूरे आपके। मैं वेस्टेज के अलावा पूछ रहा हूं, हो सकते हैं क्या? कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया बर्बाद हो रही है कोरोना के चक्कर में। दुनिया बर्बाद हो रही है। ये नहीं तो क्या? आपके पास क्या ऑप्शन है दूसरा जिससे आपके सपने पूरे होते? कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे पता है करोड़ों रुपए लगा के लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, पर उसके लिए भी गारंटी नहीं है, जैसा आप बताते हैं हमेशा। दूसरा सवाल, मैं नहीं तो कौन? सपने किसके हैं? मेरे। सपने किसके हैं? मेरे।
कुछ लोग बोलते हैं हमारे, हमारा क्या होता है? बोलो मेरे। मेरे सपने किसके? मेरे। अच्छा एक चीज बताओ, आपके सपने आप पूरे नहीं करोगे, पड़ोसी करेगा क्या? नहीं, रिश्तेदार करेगा क्या? नहीं। पर हमें क्या लगता है, सपने मेरे अपलाइन करेगा पूरे। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि अपलाइन की मजबूरी है मेरे साथ काम करना। अरे भैया छोड़ दे, अपलाइन के पास बहुत ऑप्शन है, तेरे पास अपलाइन के ऐसा ऑप्शन नहीं है। पहला सवाल ये नहीं तो क्या, दूसरा सवाल मैं नहीं तो कौन, तीसरा सवाल अब नहीं तो कब। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? अभी कोई इंसान 35 साल का है या 40 का है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? ये बेस्ट समय है अपने सपनों को पूरा करने का। जो भगवान ने आपको चांस दिया है सपने पूरे करने के लिए, उस पर लग जाओ, सपने पूरे 100% होंगे, क्योंकि लोगों के हुए आपके भी होंगे। अच्छा यहाँ दिल्ली से कितने लोग हैं? क्या बात है, एक बार जोरदार तालीम दिल्ली वालों के लिए होनी चाहिए। अच्छा हरियाणा से कितने? इन हरियाणा वालों के लिए भी ताली होनी चाहिए। अच्छा मैंने दिल्ली और हरियाणा को बोला, मैंने बोला यूपी से क्यों नहीं है, बिहार से क्यों नहीं है, झारखंड से क्यों नहीं है? मैंने पूछा किसी से, मैंने दिल्ली और हरियाणा क्यों बोला? क्योंकि दिल्ली और हरियाणा का लोग जो होते हैं ना बहुत समझदार होते हैं, जैसे मैं समझदार। 3 लोग आए थे, एक अपना दिल्ली से और हरियाणा से आए थे, दूसरे लोग आ गए बिहार से, तीसरे लोग आ गए झारखंड से, या मान लेते यूपी से आ गए। दिल्ली से हरियाणा और दिल्ली से और हरियाणा से आए थे एक तरीके के लोग, दूसरे लोग आए बिहार से और तीसरे लोग आए झारखंड से। रेस्टोरेंट में गए कॉफी पीने, कॉफी पीने चले गए, वेटर आया, तीनों को कॉफी दे दी, तीनों ने कॉफी पी। अब जो बिहार से आए थे उनको कॉफी की जरूरत नहीं थी, उन्होंने कप को उल्टा कर दिया, यानी उनको कॉफी और नहीं चाहिए। दूसरी कैटेगरी थी झारखंड वाली, उन्होंने सीधा रखा, यानी और चाहिए। अब तीसरी कैटेगरी आई थी दिल्ली और हरियाणा से, हम लोग हैं महान, लिटा दिया। तो ये कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, समझदार ज्यादा है। अब मजेदार चीज हुई, उसने देखा यार ये बिहार वाले ने सीधा रखा है, झारखंड वाले ने उल्टा कर दिया, मैं क्या करूं? उसने टेढ़ा रख दिया। ऐसे ऐसे, मतलब जैसे जैसे ये बोतल है, ये ऐसे रखा, ये ऐसे रखा, और दिल्ली वाले ने ऐसे रख दिया। अब भैया वेटर आया, अब वेटर आया, जिसने सीधा रखा तो कॉफी और डाल दिया, नहीं उसको कॉफी और चाहिए। अब जो झारखंड से था उसने उल्टा रखा, तो उसने कप उठाया और ट्रे में रख लिया। अब उससे पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये क्या है? कह रहा मिल जाए तो बढ़िया, ना मिले तो भी बढ़िया। बात दिल्ली और हरियाणा की नहीं है, ऐसे लोग पूरे हिंदुस्तान में हैं, और ऐसे लोग ही इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। वो क्या बोलते हैं, ज्वाइन तो मैंने भी किया था, मिलता कहाँ है, कुछ आता कहाँ है? अरे भैया तुझे नजर आता ही नहीं है, जो आता है ना उनके पास आता है। तो आज के बाद ना वो कहते हैं ना कि एक ट्यूबलाइट लगी हुई है घर में, ट्यूबलाइट वो जल रही है बुझ रही है, जल रही है बुझ रही है, कितनों को अच्छी लगती है? किसी को अच्छी लगती है। दिल करता है इसको उतार के साइड में डाल दो। आप भी काम करते हो नहीं करते, करते हो नहीं करते, अपना इनको लगता है साले को उठा के साइड में डाल दो। समझ रहे हो बात? या तो मेरा तो भैया दिल्ली वाली लैंग्वेज है, साला जलो तो जलो, नहीं तो बंद हो जाओ यार।
इतना दिमाग खराब करना, क्यों किसी का समय वेस्ट करना? अपना भी समय वेस्ट कर रहे हो, बेचारे अपलाइन का भी समय वेस्ट कर रहे हो। वो सोच रहा है आप डायरेक्टर बनोगे, वो क्राउन बनेगा, वो सोच रहा है आप डायरेक्टर बनोगे, यूसीडी बनेगा ना, वो यूसीडी बन रहा है ना आप डायरेक्टर बन रहे हो। डिसीजन लो यार। ये 3 साल 5 साल ये मौका मिला है आपको, बहुत जबरदस्त मौका मिला है। आज 2020 खत्म होने वाला है, 2025 में वेस्टिज ने टारगेट ले रखा है, 2025 में टीम चैंपियन पवन सर ने टारगेट ले रखा है, हरीश अरोड़ा सर ने टारगेट ले रखा है, प्रफुल्ल जी ने टारगेट ले रखा है, मुकेश जी ने टारगेट ले रखा है, सभी लोगों ने टारगेट ले रखा है। पर जो पीछे बैठा है ना, उसका कोई टारगेट नहीं है। वो तो ये सोचता है ताली बजाने आया हूं, बजा के चला जाऊंगा, दुनिया अपनी ऐसी तैसी पर हमें तो वैसे चेंज करो यार। ये जो 2 दिन का इवेंट दिया गया ना 2,500 रुपए में, ये आप मान के चलो, ये आपके मतलब पिछले जो आपके कर्म है ना, उसका नतीजा 2,500 रुपए में 5 स्टार होटल में बैठे हो। तो ये भी कोरोना चल रहा है, तो 2,500 रुपए में आपको रेडिसन रूम में मीटिंग मिल रही है, नहीं तो 10,000 रुपए एक दिन का किराया है, 2 जनों का 5,000 रुपए पर पर्सन पर नाइट है। आप ये 2,500 रुपए में 5 स्टार होटल के अंदर आए हो, खाना खाए हो, खाना खाने आए हो। कैसा लगा खाना? बढ़िया लगा? खाना कैसा लगा? अरे किसको बढ़िया लगा बताओ तो सही। बढ़िया लगा? बस जिस चीज के लिए आए थे वही चीज अच्छी लगी। खाना खाने नहीं आए। अगले जो 2 सेशन बचे हैं, मुकेश जी का सेशन है, प्रफुल्ल जी का सेशन है, मधुकर सर का सेशन है। इंजॉय के साथ लर्निंग करो और GMW 10 कम से कम 10 अटेंड करो और हर बारी GMW में लोगों की संख्या बढ़ाओ। अगर कोई इंसान 5 लोगों को लेके आया तो टारगेट लेके जाए, यहां से अगली दफा 10 लोगों को लाना है। जो 10 लेके आया वो सोच के जाए 20 लोगों को लाना है। इसी चीज को बढ़ाते जाओ। ये ऑडी मर्सिडीज क्या है यार, हेलीकॉप्टर भी आपके पास है। ये मर्सिडीज ऑडी चिल्लड़ है। कुछ नहीं है, ये हमारा दिल का वहम है। दुनिया चांद पे चली गई, हम सोच रहे हैं जैसे 2 व्हीलर आ जाए। सोच बड़ी करो, सोच बड़ी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में आता है यार 3 जने क्यों ठहराए, 2 जने होने चाहिए रूम में। अरे भैया ठहरने आया है या ट्रेनिंग लेने आया है, सोच यार। 2005 में नेटवर्किंग स्टार्ट की थी ना, कई बार बिहार जाना होता था ना, तो बाथरूम के पास लेट के जाते थे। टिकट नहीं मिलती थी राजधानी में। एक दिल्ली से ट्रेन चलती है डिब्रूगढ़ राजधानी, दिल्ली से 1:30 बजे चलती है पूर्णिया कटिहार के लिए। कटिहार उतरते थे वहां से, टिकट नहीं थी हमारे पास। क्यों? उस ट्रेन के अंदर 2.5 महीने पहले वेटिंग लिस्ट रहती है। 100% यही प्रॉब्लम होती थी। गए, पैसे दिए, 2,000 रुपए की टिकट होती थी, 4,000 रुपए टीटी को दिए। वो कहता था जहां तुझे जगह मिले वहां सो जा, कल सुबह मीटिंग है, जाना जरूरी है। क्या करोगे? लेट के जाओगे। एक बार तो ऐसा हुआ, दिल्ली से कोई ट्रेन मैंने पकड़ी, कोरियर का सामान जाता है, पेटियां, तो पेटियों के ऊपर बैठ के पूरी रात सफर करके मैं सुबह पहुंचा झारखंड। यहाँ पे एक रूम में 3 जने सो रहे हैं, बढ़िया से उसने बेड बिछा के दिया है, बढ़िया सा बेड, बढ़िया खाना मिला है ना, बढ़िया खाना, गर्दा उड़ रहा है। बढ़िया खाना, सब कुछ बढ़िया मिला। 3 लोग सुला दिए रूम में। भैया मेहनत करो, मेहनत, बिना मेहनत के जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला। और मेहनत भी करो तो सही प्लेटफॉर्म पे करो, पता चले मेहनत कर रहे हो कुछ है ही नहीं आप में। जैसे हमने किया 8 साल, अगर वो कंपनी चल रही होती, मैनेजमेंट अच्छी होती, तो उस कंपनी के अंदर 50 लाख रुपए महीने का चेक होता।
2 लाख लोगों की टीम थी उस जमाने में, आज 0 है। और एक बार जो आपका साथ छोड़ जाता है दोबारा वो आता नहीं आपके पास। तो आपको मौका मिला है, इसका प्लेटफॉर्म मिला है, इसको जानो, इसको पहचानो। बागों में फूल तो बहुत से हैं, बागों में फूल तो बहुत है, गुलाब सा नहीं। दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो बहुत है, पर वेस्टीज जैसी नहीं। ये 90 रुपए का पे आउट, ये पे आउट नहीं है भाई। ये 90 रुपए जो आते हैं ना, पे आउट नहीं है। ये 90 रुपए तो इसलिए आते हैं कि 90 आते हैं तो 9 लाख भी आएंगे। ये 300 रुपए पहली दफा नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो 512 रुपए का चेक आया था। तरुण जी कितना आता था? मेरा 256 का आया था। 512 रुपए का पहला चेक आया था। अभी 4 से 5 लाख रुपए की इनकम है। ये भी चिल्लड़ है यार, खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। हर 20-22 तारीख को सोचते हैं यार जुगाड़ कैसे हो पैसे का, क्योंकि खर्चे बढ़ गए। कहते हैं जिस इंसान की 20,000 रुपए कमाई है वो 20,000 रुपए में रहना सीख लेता है, जिसकी 5 लाख है वो 5 लाख रुपए में रहना सीख लेता है। वो 20,000 वाला भी गुजारा कर रहा है और 5 लाख वाला भी गुजारा कर रहा है। तो हमें भी इनकम बढ़ानी है, इसलिए हमने भी टारगेट ले रखा है कि मार्च के महीने में जो चेक होगा वो 10 लाख रुपए मिनिमम होगा। जो कहते हैं मैं उसके लिए काम करूंगा, मैं उसके लिए काम करूंगा। अरे भाई सबसे पहले अपने लिए काम कर। आज तू 10,000 रुपए कमा रहा है ना, सोच 3 महीने बाद ही कितना होगा। जब तक तू खुद का टारगेट डिसाइड नहीं करेगा ना, तो लोगों का टारगेट कभी डिसाइड नहीं कर पाएगा। जैसे हमने डिसाइड किया 10 लाख रुपए चाहिए, तो 10 लाख रुपए कैसे आएंगे? जब हमारी टीम के अंदर 2-2 लाख रुपए कमाने वाले 3 से 4 लोग हो जाएंगे ना, तो 10 लाख रुपए हमारे पास अपने आप आ जाएंगे। ना मैं अपने 10 लाख का टारगेट लूं, ना मैं उनके 2 लाख पे पहुंचाऊं। सबसे पहले टारगेट किसको लेना है? हमें नहीं लेना, मुझे लेना है। किसको लेना है? मुझे लेना है। अपना टारगेट लो। ये GMW हर महीने होगी, हर महीने होगी, हर महीने होगी। बहुत सारे लोग अगली GMW में आएंगे, बहुत सारे लोग या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओगे, या तो सुधर जाओ। चेंज इस दुनिया में जिसने अपने आप को बदला है उसी की पूजा हुई है। जिसने अपने आप को नहीं बदला ना, जो जैसा था वैसे ही है, वो जिंदगी भर वैसे ही रहेगा। तो चेंज करने के लिए आए हो, अपने आप को चेंज करो, कुछ नई चीज लेके जाओ। घर जाओ ना तो आपको पत्नी को पता चलना चाहिए कुछ चेंज हो क्या आए हो। उसको लगना चाहिए मेरा आइटम जो आया ना वो चेंज हो क्या है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसी आइटम बेची थी वैसी आइटम वापस आएगी। समझ रहे हो? तो चेंज होके जाओ। डेली प्लान करने की हैबिट डालो। डेली प्लान, कुछ नहीं करना यार, प्लान देना है। प्लान दोगे लोग मना करेंगे, मना करेंगे दोबारा से स्टार्ट हो जाओ। क्योंकि नो का उल्टा क्या होता है? ऑन। ऑन हो जाओ यार। किसी ने आपको स्विच ऑफ कर दिया, ऑन हो जाओ। ऑफ ही किया ना, प्लान देने गए, बढ़िया से प्लान दिया, उसको समझ में नहीं आया, उसने मना कर दिया, फोन स्विच ऑफ हो गया। किसका हो गया? आपका हो गया। जबकि होना किसका चाहिए था? उसका। अपने आप को ऑन रखो, 24 आवर ऑन रखो, 365 दिन ऑन कर लो। अगले साल इस तरीके की GMW के अंदर मिनिमम जो लेवल होगा ना वो NMS का होगा। टीम चैंपियन में अपने आप को प्रूफ कर दिया लोगों ने। मुकेश जी 2 साल पहले साथ में ज्वाइन हुए थे, आज 2 लाख प्लस की इनकम है। प्रफुल्ल जी 1.5 लाख प्लस की इनकम है। और मैं बता दूं मार्च 2021 में प्रफुल्ल जी का चेक 5 लाख रुपए महीना जाने वाला है। और मुकेश जी का चेक भी 5 लाख रुपए महीना जाने वाला है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा हो ना कि हम करेंगे तो मुकेश जी का चेक बनेगा। ये चीजें छोड़ दो बाबू। ये चीज 2004 में बोलते ना तो बहुत अच्छा लगता, पर 2021 में मत बोलना ये बात, क्योंकि आप जैसे बहुत घूम रहे हैं मार्केट में, छोड़ के जा रहे हैं जैसे वहां हलवा मिल रहा है। अरे जिसको वेस्टीज में नहीं मिल पाया उसको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला।
मैं हमेशा कहता हूँ कि बेसिक जो प्लान है ये सिंपल प्लान है यार। यहाँ पे लोगों को कन्वेंस इतना नहीं करना पड़ता जितना मार्केट की कंपनियों में जाके करना पड़ता है। आटा चावल चीनी दाल, इसके लिए कन्वेंस करने की जरूरत है क्या? ऑलरेडी खा रहा है, सिर्फ हमें उसका डिसीजन चेंज करना है। यानी ब्रांड चेंज करने से हमारी लाइफ चेंज हो रही है। इस चीज को दिमाग में डालो, 1 साल लगातार मेहनत करो पूरी। मेहनत मतलब इतनी होनी चाहिए, जिस काम को करने का मन ना करे उस काम को दिल से करना, उसी को मेहनत बोलते हैं। बहुत समय ऐसा आएगा आपका मन नहीं करेगा यार, सर्दी बहुत है, अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, ये जनवरी फरवरी बहुत सर्दी होगी, आपका मन ही नहीं करेगा रजाई में से बाहर निकलने का। आप कहो यार आराम करना है, उस समय जाके जो प्लान दोगे ना उसको मेहनत कहते हैं। बढ़िया मौसम में जाके प्लान दिया, एसी बस में गए, एसी ट्रेन में गए, वहां जाके प्लान दे रहे हो, उसको मेहनत नहीं बोलेंगे। मेहनत किसको बोलेंगे? जब आपका मन ना करे और उस काम को दिल लगा के करना, उसको मेहनत बोलते हैं। और मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय टीम चैंपियन, जय व्यक्ति।